Hello student, this is the sixth lecture of Basic English Grammar series. We were learning about noun and today's session is about noun. Let's start. In previous lecture we were seeing some keywords. ऐसे कीवर्ड जो कि नाउन की पहचान कराते, नाउन होने का बोध कराते हैं। तो उन कीवर्ड्स के लास्ट 4 कीवर्ड्स छूट गए हैं जो कि आज हम कवर कर लेंगे। यहाँ से आपके कीवर्ड्स पूरे होते हैं। इन 12 कीवर्ड्स को आपको लर्न करके रखना है। 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा आज का फर्स्ट कीवर्ड है URE। इसको अर बोलते हैं, URE। जब भी किसी वर्ड में अर का साउंड आए, लास्ट में URE लगा हो, लाइक इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोजर, फेलियर, सीजर। आप देखेंगे अर, सीजर अर का साउंड निकल रहा है, फेलियर में भी अर का, क्लोजर में भी अर का साउंड निकल रहा है। तो ये सब हमारे नाउन हुए। नेक्स्ट है ER, अर। किलर, कटर, हंटर। देखिए क्लोजर में भी अर का है, ER में भी अर का ही साउंड निकल रहा है। परेशान मत होइएगा, आप दोनों ही कीवर्ड नाउन बता रहे हैं तो अर अर ये याद रह गया या वो याद रह गया, आपको नाउन ही सेंस देगा। ठीक। किलर, कटर, हंटर। टी, असेंट, कंप्लेंट, रिसिप्ट। रिसिप्ट वर्ड जो है ना बेटा, इसकी मीनिंग बहुत अच्छे से रटना। इसको मोटा मोटा लिख लेना, क्योंकि ये वाली जो मीनिंग है ये स्पेल चेक में भी पूछता है। किसमें? स्पेल चेक करवाता है आपसे। जब आपको बहुत सारे वर्ड देके 4 ऑप्शन देके उससे पूछता है बताइए कि कौन सी स्पेलिंग सही है और कौन सी स्पेलिंग गलत है, उसमें रिसीट वर्ड पूछा जाता है। रिसीट को रटिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बाई। अपोलॉजी, असेंबली, डिलीवरी। ये सारे बाई कीवर्ड के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आज हमारे पास कुछ सुपरफ्लुअस नाउन है आपके लिए। सबसे पहले समझते हैं सुपरफ्लुअस क्या है। सुपरफ्लुअस बहुत क्वेश्चन बनता है इनसे परीक्षा में। सुपरफ्लुअस का मीन्स होता है मोर देन नीडेड। इसको हिंदी में लिखेंगे आवश्यकता से अधिक। कितना? आवश्यकता से अधिक। जब कोई चीज़ हमारे पास मोर देन नीडेड हो, इसका मतलब आवश्यकता से अधिक। बेसिकली इसमें शब्दों की अधिकता होती है। जिन शब्दों की हमको ज़रूरत नहीं है वो शब्द भी इसमें लगे हुए हैं और आम बोलचाल की भाषा में हमें उन शब्द का पता नहीं चलता है, बट जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। सुपरफ्लुअस नाउन में पहला है पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर को हम हमेशा पॉकेट मार समझते हैं। पिक पॉकेटर क्या है हमारी लैंग्वेज में? पॉकेट मार। बट बच्चे पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट होता है। पिक पॉकेट ही हमें पॉकेट मार की पूरी सेंस देता है। पिक पॉकेट मीन्स होता है पॉकेट मार। ER लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ER है ये सुपरफ्लुअस में आ जाता है। ठीक वैसे ही बिग ब्लंडर। बिग ब्लंडर मीन्स बड़ी भूल, बट ऐसा नहीं होता। ब्लंडर मीन्स ही होता है बड़ी भूल। ब्लंडर मीन्स बड़ी भूल। ब्लेंडर मीन्स होता है बड़ी भूल। और ये जो बिग है ये सुपरफ्लुअस होता है। जब बड़ी भूल ब्लेंडर ही सेंस दे रहा तो इसमें बिग लगाने की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा कजिन सिस्टर। कजिन सिस्टर वर्ड को भी हम आमतौर पे यूज़ करते हैं जब भी चचेरा ममेरा भाई बहन के लिए कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर का यूज़ किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कजिन मीन्स पूरा सेंस होता है। चचेरा ममेरा और भाई बहन इसी में छिपा होता है, भाई या बहन। आपको इसके साथ में ये जो सिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टर यहाँ पे गलत है और इसका ब्रदर यहाँ पे रॉन्ग है। ओके। आपको सिर्फ कजिन बोलना है, चाहे वो सिस्टर हो या ब्रदर है, आपको कजिन बोलना है। कम से कम परीक्षा में तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रीज। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूती या तेज। ब्रीज मीन्स होती है हवा। पर ये जो है स्ट्रॉन्ग सुपरफ्लुअस है। बताएं क्यों? क्योंकि जो ब्रीज है उसके मीन्स होता है जेंटल एयर। जेंटल एयर। अगर ब्रीज जेंटल एयर है तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है? ब्रीज अपने आप में जेंटल एयर है और जेंटल एयर स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती कभी, इसलिए स्ट्रॉन्ग सुपरफ्लुअस है। इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज एंग्री मॉब। क्या चीज़ है? एंग्री मॉब। मॉब मीन्स भीड़ और एंग्री मीन्स गुस्सा। हमको लगता है ऐसी भीड़ जो गुस्से में है, बट नहीं। मॉब मीन्स भी ही होता है गुस्साई भीड़। कैसी भीड़? गुस्साई भीड़। मॉब मीन्स ही होता है। ये एंग्री यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, सुपरफ्लुअस है। मॉब में एंग्री जो है मॉब वर्ड में ही छिपा है, गुस्साई भीड़।
फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। और फाइनल क्या कर रहा है यहाँ पे, कंक्लूजन तो आता ही है फाइनल होने के बाद, जो चीज़ फाइनल है वही तो कंक्लूजन देगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन हमारा राइट है और जो फाइनल है ये हमारा सुपरफ्लूअस है। इन वर्ड को एक बारी फिर से देख लेते हैं हम। सुपरफ्लूअस नाउन में पिक पॉकेटर आता है, जो कि पिक पॉकेट इसका सही फॉर्म होता है। बिग ब्लंडर में ब्लंडर सही है, बिग हटाना पड़ेगा। कजिन सिस्टर और कजिन ब्रदर में से सिस्टर और ब्रदर को हटा दो, कजिन सही है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज में से ब्रीज को रखो, स्ट्रॉन्ग हटा दो क्योंकि ब्रीज कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। एंग्री वॉब में से एंग्री को हटा दो, मॉब मीन्स है गुस्साई भीड़। फाइनल कंक्लूजन में से फाइनल हटा दो, कंक्लूजन ही है कंक्लूजन। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, जिनका कि हम सिंगुलर नहीं कर सकते। देख लेते हैं बच्चे। बेसिकली ये वो वाले पार्ट हैं, दो आइडेंटिकल पार्ट। कैसे? दो आइडेंटिकल पार्ट जिसको हम जोड़ा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम जोड़ा कहते हैं। जैसे कि हमारे शूज, शूज कैसे रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। ऐसे हमारा पैंट्स, पैंट्स में दो जोड़े होते हैं। जैसे कि हमारे आई ग्लासेस, आई ग्लासेस में दो चीज़ें सेम होती हैं। जैसे हमारी जो सीजर होती है, सीजर कुछ ऐसी होती है ना, सीजर, सीजर में देखिए एक ये है और एक ये, एक जैसे दो पार्ट, टू आइडेंटिकल पार्ट्स आर कॉल्ड प्लूरल। ये ऑलवेज प्लूरल रहते हैं, इनको सिंगुलर नहीं कर सकते। तो ये जो वर्ड हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले वर्ड्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज सीजर, सीजर कैंची, टंग्स चिमटा, बेलोज फूकनी, पिंसर्स, पिंसर्स सरौता, स्पेक्टकल्स, स्पेक्टकल्स हमारे जो चश्मे, फायरवर्क्स जो पटाखे हम लोग छुड़ाते हैं, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स विवरण है। आल्म्स, आल्म्स मीन्स दान होता है। आर्चीव मीन्स साहित्यिक होता है, जो साहित्यिक लेख जिसको बोलते हैं। ऑस्पिशियस, जो कि ऑस्पिशियस का सही मीनिंग ये है जिसका अर्थ होता है समर्थन एवं दिशा। पर एक वर्ड है जो कि स्पेशल अटेंशन मांग रहा है, कौन है? सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स ये हमारा नाउन है, सराउंडिंग्स हमारा नाउन है। बट जब सराउंडिंग्स में से यस हटा देते हैं तो ये हमारा वर्ब के लाइक काम करता है। कौन बन जाता है? वर्ब। याद रखिएगा, सराउंडिंग्स मीन्स नाउन, पूरा जो है ये नाउन है, और जब इसमें से यस हटा दो तो ये वर्ब बन जाता है। जब एज अ वर्ब यूज होगा तो सराउंडिंग लिखेंगे, एज अ नाउन यूज होगा तो सराउंडिंग्स लिखेंगे, ठीक। सम आर कीवर्ड्स आर written there right now. Let's see it. Gallows, arrears, loggings, outskirts, regard, saving tidings, tactics, thanks, belongings, shambles। इन वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो कि टू आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं रखते फिर भी प्लूरल होते हैं। उन वर्ड्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो याद रखिएगा टू आइडेंटिकल पार्ट हो जिसमें, वो तो प्लूरल है ही है, पर कुछ वर्ड ऐसे जिसमें टू आइडेंटिकल पार्ट ना होते हुए भी प्लूरल हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है गैलोज, गैलोज मीन्स होती है फूकनी। फूकनी में टू आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, हालांकि अगर हम होल को देखें तो इधर भी होल है उधर भी होल है, सेम टाइप का, तो बोल सकते हैं। लेकिन गैलोज में टू आइडेंटिकल पार्ट ना होते हुए भी ये हमेशा प्लूरल में आता है। एरियार्स मीन्स होता है बकाया, एरियार्स मीन्स क्या होता है? बकाया, एरियार्स मीन्स बकाया होता है। लॉगिंग्स मीन्स होता है रहने का स्थान, लॉगिंग्स मीन्स लिखिएगा रहने का स्थान। और आउटस्किर्ट्स मीन्स होता है बाहरी इलाका, आउटस्किर्ट्स मीन्स बाहरी इलाका। रिगार्ड्स मीन्स सम्मान होता है। सेविंग मीन्स तो आप जानते हैं बचत होता है। और फिर हमारा टाइडिंग्स आता है, टाइडिंग्स मीन्स होता है समाचार। टैक्टिक्स मीन्स युक्ति, जो हम अलग अलग टाइप की युक्ति लगाते मीन्स प्लान करना, योजना बनाना, युक्ति करना, दैट इज टैक्टिक्स। थैंक्स मीन्स धन्यवाद, जैसे कॉन्ग्रेचुलेसन्स हमेशा प्लूरल होता है, ठीक वैसे ही थैंक्स हमेशा प्लूरल होता है। बिलोंगिंग्स भी प्लूरल रहता है। बिलोंगिंग्स हमारा जो सामान, हमारे अंडर में जो चीज़ें आती हैं वो बिलोंगिंग्स कहलाती हैं, ओके। और नेक्स्ट है वर्ड बेजस। क्या है? बेजस, बेजस और बेज, बेजस भी दो तरीके से यूज होता है। ऐसे सराउंडिंग्स अगर लिखा हो तो नाउन और सराउंडिंग लिखा हो तो वर्ब। शैम्बल्स मीन्स होता है बेतरतीब या विचित्र स्थान। बेजस लिखा हो तो द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। क्या होता है? whenever they are written wages, wages is the fruit of hard work, wages द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। जब आपका मेहनत का फल मिले आपको, जैसे आपने बहुत पढ़ाई करी और बहुत पढ़ाई करने के बाद आप सिलेक्शन पाते हैं तो उसको वेजेस ऑफ हार्ड वर्क कहेंगे, ठीक। और जब वेज की बात होगी तो द पेमेंट ऑफ वर्क,
तो ये जो हम काम करते हैं ना, मजदूरी करने का जो हमें प्रतिफल मिलता है वो वेज कहलाता है। तो ये जो वेजेस है ऊपर वाला, ये हमेशा प्लूरल रहता है, क्योंकि हमने बहुत सारा हार्ड वर्क किया होता है। एक वर्क से तो हो नहीं जाएगा, बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद हम कुछ पा पाते हैं। अगर हमको सिलेक्शन मिल गया या कुछ और जो जिसके लिए मेहनत करी वो पा गए हैं, तो वेजेस इज मेहनत का फल, और वेजेस ये वाला वेजेस है जिस कार्य का फल, हमने कोई कार्य किया उसका फल प्रतिफल मिला हमको, तो वो वेज कहलाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।